अचानक आसमान से कार्ड गेम पूरी दुनिया पर छा गया। जब सभी लोग इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, तब मैं हर कार्ड को ट्रेजर की तरह उठाकर जमा कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ही समय बाद ब्लड बॉल रेन आने वाली है। उस समय इंसानों का शिकार करने वाले अनगिनत ब्लड ज़ॉम्बीज उन ब्लड बॉल्स से बाहर निकलेंगे। साथ ही दुनिया का सारा फूड, वाटर और बाकी रिसोर्सेज अपनी ओरिजिनल यूजफुलनेस खो देंगे। अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए लोगों को सिर्फ कार्ड से मिलने वाले रिसोर्सेज और स्पेशल टैलेंट स्किल्स पर निर्भर रहना होगा। लेकिन एक रीबॉर्न पर्सन होने के नाते मुझे पता था कि आज रात ठीक 12 बजे कार्ड्स की पहली बारिश होने वाली है। इसलिए मैं तुरंत घर से निकल गया और सारी तैयारी कर ली। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, अचानक ऐसा साउंड गूंजा मानो किसी दूसरे प्लेनेट से आ रहा हो। उसके तुरंत बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन यह सामान्य बारिश नहीं थी। पहले आसमान से पानी गिरता था, मगर अब पोकर कार्ड्स के आकार के कार्ड्स बरस रहे थे। पास की वॉकिंग स्ट्रीट के लोग हैरानी से घरों से बाहर निकल आए और कार्ड रेन को देखने लगे, जबकि मैं पागलों की तरह कार्ड्स बटोर रहा था। बिना किसी सिलेक्शन के किसी भी कलर का कार्ड दिखता तो सीधे बैग में भर देता, क्योंकि ये सभी बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज थे जो अपोकलिप्स में सर्वाइवल रेट को सबसे ज्यादा बढ़ा सकते थे। तभी कार्ड रेन के बीच मुझे एक कार्ड दिखाई दिया जो 7 रंगों की रोशनी से चमक रहा था और धीरे धीरे हवा में तैर रहा था। लेजेंडरी रेनबो कार्ड। मैंने घबराहट में एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। एक जोरदार डाइव लगाकर मैंने उस रेनबो कार्ड को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। लगभग 1 घंटे बाद कार्ड रेन रुक गई और मैं कुल 13 बैग्स कार्ड से भरने में सफल हो गया। वैन के स्टोरेज स्पेस में भरे हुए माउंटेन बैग्स को देखकर मेरा एक्साइटमेंट छिप नहीं रहा था। इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलकर कार्ड्स इकट्ठा करने लगे थे। किसी का ध्यान अपनी तरफ न जाए, इसलिए मैं तुरंत ड्राइविंग करके वॉकिंग स्ट्रीट छोड़कर पहले से बुक किए गए होटल की ओर निकल गया। एपोकलिप्स आने के बाद ही इन कार्ड्स की असली पावर सामने आने वाली थी। अब बस सनराइज का इंतजार था। मैं बेड पर लेट गया, लंबी सांस ली और सो गया। अगले दिन सुबह 8 बजे नीला आसमान अचानक काला पड़ गया। हजारों ब्लड बॉल्स आसमान से गिरने लगे और उनमें से खून से लथपथ ह्यूमन शेप्ड मॉन्स्टर्स निकलकर सबसे नजदीकी इंसानों पर टूट पड़े। मैं चुपचाप कर्टन बंद करके खड़ा रहा। चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। अपोकलिप्स में 5 साल गुजार चुके सर्वाइवर के लिए यह सीन सिर्फ शुरुआत ही। इसे एपेटाइजर भी नहीं कहा जा सकता था। इसके बाद मैंने 2 रेनबो कार्ड्स निकाले और उनमें से एक को पलट दिया। रंग बिरंगी रोशनी के बीच मुझे कार्ड पर बनी एक मस्कीटो दिखाई दी। टैलेंट सुपर रिकवरी बॉडी। सुपर रिकवरी बॉडी अपने मालिक को ऐसी बॉडी देता है जिसकी इंजरीज बेहद कम समय में खुद ठीक हो जाती हैं। चिढ़ मैंने कार्ड को फाड़ दिया। तुरंत मेरे पूरे शरीर में गर्म एनर्जी फैल गई। ये देखकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बढ़िया। इसके बाद मैंने दूसरा लेजेंडरी कार्ड पलटा। आइटम सेफ हाउस। सेफ हाउस 200 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में बना एक इंडिपेंडेंट हाउस है जिसमें एब्सोल्यूट डिफेंस सिस्टम मौजूद है और यह एच बॉम्ब लेवल अटैक तक झेल सकता है। हालांकि सेफ हाउस की डिफेंस बेहद पावरफुल थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी भी थी, वह मूव नहीं कर सकता था। फिलहाल मेरा किसी एक जगह सेटल्ड होने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने हाउस कार्ड को अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद मैंने 10 गोल्डन कार्ड्स निकाले। कुल मिलाकर इन गोल्डन कार्ड्स की क्वालिटी बहुत हाई थी। चाहे सुपर स्ट्रेंथ हो या हेवी फिस्ट फाइटर, दोनों ही गोल्डन कार्ड्स के T0 लेवल टैलेंट्स थे। तभी अचानक रूम का डोर जोर से टूटकर खुल गया। मैले कुचैले कपड़ों में एक महिला अंदर गिर पड़ी और उसके पीछे 3 ब्लड ज़ॉम्बीज दौड़ते हुए आ गए। वह यंग वुमन चीखते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगी। मैं आगे बढ़ा और सिर्फ 3 पंच में उन ब्लड ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। महिला इतनी शॉक थी कि काफी देर तक जमीन पर पड़ी तीनों ब्लड ज़ॉम्बीज की बॉडीज को घूरती रही। फिर उसे होश आया और उसने कहा धन्यवाद। मैं उसे देखकर थोड़ा चौंक गया। लिन वार्नर। कितना अजीब संयोग है, अपोकलिप्स के पहले ही दिन उससे मुलाकात हो गई। सच कहूं तो उसने मेरी जान बचाई थी। पिछले जीवन में उसी की मदद से मैं मुश्किल से जिंदा रह पाया था। बाद में हमारा कम्युनिटी एरिया ज़ॉम्बी टाइड द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया और फिर मैं उससे कभी नहीं मिला। तभी लिन वार्नर ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे जानते हो? बड़ी स्टार हो तुम। मैं तुम्हें कैसे नहीं जानूंगा। मेरी बात सुनकर उसका टेंशन थोड़ा कम हो गया। उसने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह सब क्या हो रहा है? ये मॉन्स्टर्स आखिर हैं क्या? मैंने उसे संक्षेप में सब समझाया और फिर टॉपिक बदलते हुए माउंटेन बैग्स की तरफ इशारा किया। यहाँ 10-20 हजार कार्ड्स हैं। अगर मैं अकेले इन्हें सॉर्ट करूंगा तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे एक हेल्पर की जरूरत है। क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करना चाहोगी? तुम्हारा काम सिर्फ कार्ड्स को कैटेगरी के हिसाब से सॉर्ट करना होगा और बदले में मैं तुम्हारी सेफ्टी और डेली नीड्स की जिम्मेदारी लूंगा। बाहर का एनवायरनमेंट बेहद डेंजरस था और हर तरफ मॉन्स्टर्स घूम रहे थे, जबकि उसके सामने खड़ा यह आदमी साफ तौर पर बहुत कुछ जानता था। उसके साथ रहना निश्चित रूप से ज्यादा सेफ था, इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर उसने माउंटेन बैग खोलकर सारे कार्ड्स बाहर निकाले और मेरे बताए अनुसार उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्ट करने लगी। कुछ देर बाद वह मिनरल वाटर की बोतल हिलाते हुए बुदबुदाई। अजीब है, इतना पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझ रही। वाटर समेत सारे फूड आइटम्स अब बेकार हो चुके हैं। मैंने बेड पर रखे व्हाइट कार्ड्स की तरफ इशारा किया। अब सब कुछ कार्ड से मिलेगा। वाटर कार्ड ढूंढो और उसे फाड़ दो। अगले ही पल उसने एक वाटर कार्ड निकाला और उसे फाड़ दिया। तुरंत उसके हाथ में एक